हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया? सो देखिए, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये इसमें पूछा गया है। सो यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडिया में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर यूजीसी का न्यू दिल्ली में है एंड इसके टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस पूरे इंडिया में है। ओके, सो इसलिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में 6 रीजनल ऑफिसेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला सेंटर जो है वो है आप लोगों का आसाम में, दूसरा है बैंगलोर, ठीक है, तीसरा आप लोगों को सेंटर मिलता है पुणे में, रीजनल ऑफिस जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव इन हैदराबाद, नेक्स्ट इज इन भोपाल, और अगला है कोलकाता में। सो ये 6 रीजनल ऑफिसेस हैं यूजीसी के, जो कि आपको याद रखने हैं। Which of the following universities were established under the provision of the Act of Incorporation passed by Governor General and Viceroy Lord कैनिंग इन जनवरी 1857? अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए, 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटीज और 1857 ये ईयर आप लोगों को मिल जाता है, तो बिना डिटेल में क्वेश्चन को गए आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1857 में कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, सो वो 3 यूनिवर्सिटी में सबसे पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं थी, मद्रास यूनिवर्सिटी है, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ईयर याद रख लो, यूनिवर्सिटीज के नाम याद रख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, हाउ much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? ओके, सो इसमें बोला है एनईपी 2020 के हिसाब से 2025 तक हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50, 40, 35 या 60? तो सही आंसर है 50%। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next is, which one of the following reports addressed the academic, technical and administrative problems of examination system? So जितने भी examination systems हमारे इंडिया में हैं, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है? ऑप्शंस है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम,
रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सरगिंट रिपोर्ट या फिर हरतोग कमेटी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में बना था। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कमेटीज हैं, खासतौर पे सरगिंट कमेटी या सर्जेंट भी इसको बोलते हैं, और हरतोग कमेटी, इन कमेटीज पर और कमीशंस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चंस में इनके नाम और ईयर आ रहे हैं, ये आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। Which committee was appointed by British government to survey on the growth of education in India? So ये as it is statement है एक कमीशन की, जिसमें बोला गया है कि ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो फोकस करता था इंडिया में एजुकेशन की ग्रोथ के ऊपर, कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। ऑप्शंस हैं चैटफील्ड कमीशन, फ्लोड कमीशन, बटलर कमीशन या फिर हरतोग कमीशन। तो सही आंसर बहुत आसान है, दैट इज हरतोग कमीशन या हरतोग कमेटी। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAAC इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ UGC। इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है कि जो NAAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है, ये NAAC UGC का ही एक पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, NAAC को UGC ने ही बनाया है, इसी का ये एक पार्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA was established by UGC with the purpose of evaluating technical programs। सो इस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया कि टेक्निकल प्रोग्राम्स की इसमें बात की गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, चलिए बताना है मुझे कि UGC कब बना था। ये हमने देख लिया कि UGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये मुझे बताइए कि UGC कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UGC, सो इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय UGC। ओके, NBA को UGC ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, NBA को AICTE ने एस्टैब्लिश किया था। ओके, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि NAAC को UGC ने एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेकर आई हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एज पर NEP 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4-year integrated teacher preparation program, all teacher educational institutions will be required to convert multidisciplinary institutions by the year 2030। ठीक है, 4-year इंटीग्रेशन कोर्सेज जो आए हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, उसमें बोला गया है कि कितने ईयर तक, कौन से ईयर तक इनको ये अपने इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, यानी कि बहुविषयक बनाना है। तो ये टारगेट उनको 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन को बेहतर बनाने का काम करती है, एंड इसमें प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज के नाम भी मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नालंदा के बारे में बात की है, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला, इनके नामों को एज इट इज याद रख लीजिए। मिथिला के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है। मिथिला का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वॉज फेमस फॉर, देखो स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी पता है किन्होंने बनाई थी? राजा जनक के बारे में आपको पता होगा, सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके द्वारा बनाई गई ये मिथिला यूनिवर्सिटी थी। एंड ये यूनिवर्सिटी उस जमाने में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, खासतौर पर 2 सब्जेक्ट्स के लिए। पहला सब्जेक्ट है न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के लिए ये फेमस थी, और दूसरा सब्जेक्ट था लॉजिकल साइंसेस। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, दैट इज B and D ओनली इज द करेक्ट आंसर्स।